क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है। तिल्ली दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है। तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन, एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए आए। एक ही माता लक्ष्मी भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति पे? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते हो? कितने देते हो? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है, बोलिए देव ऋषि नारद क्या चाहते हैं, हमें इतना सा बता दो। शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा, एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो। समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए। 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो।
और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का, तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई। When it comes to switching to a career in data science, it doesn't matter if you have an engineering or a coding background. New age coding tools and programming languages like Python are widely used across top companies, only because of their simple syntax, which makes them easy to learn, even for people who do not have a technical background. So if you want to become a data analyst or scientist, start by attending this free data science bootcamp using Python. Click on the link below to register and don't. क्यों? तो लिंग पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया कि भगवान शंकर ने नंदी को वचन दिया था, सुनो नंदी। शंकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोषण कैसे हो। शंकर भगवान कहते हैं नंदी मेरे शिवलिंग पर, यदि कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको, सुनोगे आप अपनी जगह पर, बहुत वक्ता हैं बहुत प्रेम से बांचते हैं, पर जो कथा रसतत्व से आपको मिल जाए उसको ले लीजिए महाराज। कोई वस्तु कोई भोजन आप बना कर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बना कर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान वो मिठाई वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन पकवान मिठाई शिवलिंग यहाँ पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो। पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी श्रृंगी भृंगी प्रेतों का भूतों का आहूतों का भाग होता है, प्रेत भूत आहूतों का, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से कोई कंकर से नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पा सकते हो, पर बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते। केवल एक नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा के जल से प्रकट हुए। कई लोग पूछते हैं ये सांप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ ये भगवान शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है ये भगवान विष्णु हैं। और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में सांप दिखता है वो, हाथ में सांप बंधे रहते हैं वो, 2 हाथों में, कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप 5 नजर आते हैं वो, तो बताओ ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया विषहरा शामली बारी 2 तली और देव, ये 5 लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आस पास भ्रमण करती हैं, सभी ये शिव की बेटियां भगवान शंकर के साथ भ्रमण करती हैं। 5 जया विषहरा शामली बारी 2 तली और देव, ये जो 5 पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्प की योनि में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है। वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता। एक पान के पत्ते के ऊपर मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे महाराज, उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है।
पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा। बच्चे को कभी भी माँ को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र 3 शमी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रखर। भगवान शिव देने वाला है। सरस्वती को स्वर बोले। शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मनका भी फेरा जाए तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। आप रूप प्राप्त होता है अपने आप जिस पुण्य को करना चाहते हैं। मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल 4 गुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करिए, 4 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें पाना है। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द हुआ, मान लो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर में दर्द हुआ तो आपने गोली तो खाई, एनासिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, डिस्परिन भी खाई, कॉम्बिफ्लिन भी खाई, ना जाने कहाँ की गोलियां खा गए, सिर में दर्द था और 4-5 तरह की गोली खा गए। तुमने जब तो गोली खा ली और गोली खाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा असर भी हो गया, पर इतनी गोलियां जो खाई है तो बाद में रिएक्शन तो करेगी, कुछ तकलीफ तो देगी, कुछ गर्मी तो करेगी, बीपी शुगर ऊंचा नीचा कर सकती है, नहीं पाई। उसी तरह मंत्र, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया। हम पाठ करने बैठे, इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बैठ जाते हैं, पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, गीता जी का अध्याय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तांडव, ये वो, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, ये वाला देवता ला के अलमारी में रख लो। इतनी बड़ी पूजन की अलमारी, बस इतनी बड़ी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इतना बड़ा पूजन का घर, कमरा, उसमें इतना सारा देवता। रामेश्वर गई तो उनको ले आई, जगन्नाथ जी गई तो उनको ले आई, द्वारका गई तो उनको ले आई, वृंदावन गई तो उनको ले आई, महाकालेश्वर गई तो उनको ले आई, सारा देवी देवता वहीं बैठा, पितृदेव, ये देव, कुल देवी, शंख देव, घंटी देव, दिया देव, सब उसी में, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, सब धरा पड़ा। और पूजन करने सुबह से आई, सुबह से इतनी सी शक्कर लाई कटोरी में, इतनी सी शक्कर कटोरी में, भगवान को नहला धुला के कटोरी धर दी। इतनी बड़ी अलमारी में सारा देवता ऐसा कसा कसाया बैठा है, सारा देव। तीर्थ करने फिर गई तो गणेश जी शंकर भगवान से बोले पिताजी फिर जा रही है। शंकर भगवान बोले बेटा खसक के बैठो, फिर पकड़ के लाएगी किसी के, बैठ फिर लाएगी किसी, फिर ले आई, फिर रख दिया। पूजन करने आई, कलश रख दिया, मंदिर में ढुल गया, भगवान पूरा गीला हो गया। गणेश जी शंकर जी से बोले पिताजी पूरा गीला करके चली गई। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो कल ही आएगी, दिया लगा के गई तो गीले में बैठो, अब नहीं आने वाला। और ध्यान देना साहब, इस कथा को आपके ऊपर लेकर समझाया जा रहा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जो मंत्र जप रहे हो, आप जो माला जप रहे हो, आप जो साधना कर रहे हो, आप जो पाठ कर रहे हो, वो आप पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको समझना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर राम रक्षा स्तोत्र करो। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, इन 4-5 चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना। एक चालीसा यदि आपने पढ़ ली है शुरू में, तो पाठ पूरा होने के बाद जब उठने की तैयारी हो तब दूसरी चालीसा पढ़ दो, बाकी की चालीसा भले आप बाद में पढ़ दो। पर एक साथ 4 चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। पाठ करने बैठे हो, किसी एक मंत्र की माला जप रहे हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपा, या शंकर जी का मंत्र जपा, या गुरु का मंत्र जपा, या ये मंत्र जपा, या वो मंत्र जपा, उस मंत्र को जपने में बीच में कुछ गैप होना चाहिए,
एक साथ रट्टा मार, पहले ओम नमः भगवते ओम नमः भगवते श्रीमनारायण श्रीमनारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर ये जब लो वो ऑनलाइन कराए ना आईआईटी या दिल्ली का, कहाँ बंद कर देना दिल्ली का, हम बस दिमाग चाहते वाला हम खत्म हो गई।